अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि तलाक़ के अलावा भी इन 8 चीज़ों से निकाह टूट जाता है। हम सब तो यही समझे हुए हैं कि सिर्फ तलाक़ देने से ही निकाह टूटता है, लेकिन आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम ऐसी 8 चीज़ें आपको तलाक़ के अलावा बतलाने वाले हैं कि जिनके करने से निकाह टूट जाता है। तो सबसे पहली चीज है मौत। मियाँ बीवी में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, निकाह टूट जाता है। इसी वजह से बीवी के इंतकाल के बाद शोहर अपनी बीवी की बहन से निकाह कर सकता है और इसी वजह से शोहर के इंतकाल के बाद बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। तो लिहाजा पहली चीज़ है मौत। मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया तो निकाह टूट जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है खुला। और खुला कहा जाता है मियाँ बीवी किसी ऐसी बात पर राज़ी हो जाए, दोनों इत्तिफाक कर ले कि बीवी अपने शोहर को कुछ माली इवज़ देकर उससे जान छुड़ा ले। बाज़ मर्तबा बीवी शोहर के साथ रहना नहीं चाहती है किसी शरई उज़्र की वजह से, जैसे शोहर हम बिस्तरी करने पर कादिर ही नहीं है, कुदरत ही नहीं रखता है, या शोहर बीवी के नानो नफ़का पर कुदरत नहीं रखता है, जिसकी वजह से बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिर वो अपने शोहर से खुला ले सकती है। और खुला कहते हैं बीवी अपने शोहर की महर माफ़ कर दे और उससे कह दे कि तू मुझे तलाक दे दे, या फिर बीवी शोहर को कुछ माल देकर अपनी जान छुड़ा ले, इसे खुला कहा जाता है। तो तीसरी जो चीज है वो है इला। इला कहा जाता है शोहर अपनी बीवी से 4 महीने हम बिस्तरी ना करने की कसम खा ले। एक तो ये होता है कि शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करे किसी उज़्र की वजह से, जैसे औरत प्रेग्नेंट हो उस वक्त शोहर अपनी बीवी से दूर रहे, या बाज़ मर्तबा शोहर बाहर कमाने के लिए गया है और 1 साल बाहर रहता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर शोहर ये कसम खा ले, बीवी से ये कह दे कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुझसे 4 महीने तक हम बिस्तरी नहीं करूँगा, तो अगर वो 4 महीने तक बीवी से हम बिस्तर नहीं होता है तो बीवी को एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है, तो मियाँ बीवी का निकाह टूट जाएगा। और अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर जब उसने कसम खा रखी है लेकिन 4 महीने से कम मुद्दत के अंदर बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है तो उसकी कसम टूट जाएगी। लिहाजा उसे सिर्फ कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, लेकिन मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, बीवी को तलाक़ बाइन वाक़ नहीं होगी। चौथी जो चीज़ है जिससे मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ के अलावा अल्फाज से निकाह टूट जाता है वो है शोहर का गायब हो जाना। मसलन किसी का शोहर गायब हो गया है, लापता हो गया है और शोहर मिल ही नहीं रहा है, बहुत तलाश करवा लिया और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, काफ़ी साल गुजर चुके हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के कौल पर अमल करते हुए कुछ शराइत के साथ 4 साल वेट करेगी, 4 साल इंतज़ार करने के बाद वो दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। लिहाजा जो पहला साबिक शोहर है उससे उसका निकाह फ़िलहाल उससे उसका निकाह टूट जाएगा। 5वीं जो चीज़ है वो है इर्तिदाद। इर्तिदाद यानी इस्लाम से फिर जाना। मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम को छोड़ दे तो दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा, दोनों का निकाह टूट जाएगा। 6ठी जो चीज़ है वो है राहत का यकीन हो जाना। जैसे अगर मियाँ बीवी में से किसी एक के बारे में ये मालूम हो जाए इसकी रज़ाई बहन है या इसका रज़ाई भाई है और ये बात यकीनी तौर पर वाज़े हो जाए तो फिर उन दोनों का निकाह ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो दूध शरीक भाई बहन हो जाएंगे और दूध शरीक भाई बहन का निकाह में रहना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा उस वक्त निकाह को ख़त्म कर दिया जाएगा, निकाह को तोड़ दिया जाएगा। 7वीं जो चीज़ है वो है मुसाहरत। और मुसाहरत कहा जाता है जैसे दामाद ने सास को गंदी निगाह से हाथ लगा लिया या उसके साथ जिना कर लिया, या ससुर ने बहू के साथ गंदी निगाह से हाथ लगाया या उसके साथ जिना कर लिया, तो इससे भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाएगा। 8वीं जो चीज़ है वो है लिआन। और लिआन कहा जाता है कि शोहर ने बीवी पर जिना की तोहमत लगाई और वो उसको साबित नहीं कर पाया, तो लिहाजा ये लिआन वाक़ई होने की सूरत में, जिसकी बहुत ज़्यादा तफसील है, अगर उस तफसील में हम जाएं
तो काफ़ी वक्त लग जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो लिहाजा अगर लियान ऐसा वाक़या पेश आए कि शोहर ने बीवी पर जिना की तोहमत लगाई और वो गवाहों को पेश नहीं कर पाया, पूरी तफसीर आपको फतवों की किताब के अंदर मिल जाएगी। तो अगर ऐसे कोई वाक़यात पेश आए तो हम ख़ास तौर पर पास के दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा से रब्ता करें और वो तफसील से हमें इन मसाइल के बारे में रूबरू कराएंगे। हमने तो आपके सामने ये 8 मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने पेश की हैं कि जिनके करने से तलाक के अलावा भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। इन हम 8 चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें। और ये 8 चीज़ें जो हमने आपके सामने पेश की हैं, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।